हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बहुत दिन बाद मैं अपने चैनल में वापस आई हूँ, करीब 1 साल बाद। 1 साल मैं बहुत परेशान थी। खैर, परेशानी की बात मैं आपसे नहीं करूँगी, क्योंकि मैं तो खुशियाँ बांटने आती हूँ, ख्वाबों की दुनिया में ले जाने आती हूँ और आपको अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाने के लिए ले जाती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको सुनाती हूँ काठ का घोड़ा का कहानी। तो आप लोग अब तैयार होकर के बैठ जाइए, खुद भी सुनिए, अपने बच्चों को सुनाइए और चलिए ख्वाबों की एक विशाल दुनिया में, जहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं और कल्पनाओं की अजीब दुनिया है वो, जहाँ मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। शायद आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दूसरे से शेयर कीजिए और अपने बच्चों को तो ज़रूर सुनाएं, उन्हें तो बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करती हूँ आज की कहानी। एक राजा था, उसके एक रानी थी, लेकिन कोई बच्चा नहीं था। तो इसके लिए राजा बहुत परेशान रहता था, बहुत दुखी रहता था। तो उसने फिर एक दूसरी शादी की, तो दूसरी रानी से भी कोई बच्चा नहीं हुआ, तो वो और परेशान हो गया, बहुत दुखी रहता था। एक दिन उसके राज्य में एक पंडित आए। पंडित बाहर ही, गांव के बाहर, उनके राज्य के बाहर ही एक कुटिया बनाकर रहने लगे। तो उनके कोई सिपाही आकर के बोले कि महाराज, आप उनसे क्यों नहीं जाके मिलते हैं, बहुत प्रसिद्ध महात्मा है, शायद आपका कोई उनसे भला हो जाए। तो सिद्ध वो राजा बोले ठीक है, वो कहाँ पे ठहरे हुए हैं, कल मैं वहाँ पे जाऊँगा, मुझे बता देना। तो बता दिया कि गांव से बाहर ही, यहाँ राज्य से दूर एक गांव के बाहर में वो अपना कुटिया बना के रह रहे हैं। तो राजा वहाँ पे गए, उनको प्रणाम किया, उनका स्वागत सत्कार किया और उनको बोला कि आप चलिए हमारे महल में पधारिए, आप बाहर क्यों विराजमान हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सन्यासी हूँ और मुझे किसी गांव में प्रवेश करना वर्जित है, मैं अपना इसका ध्यान रखता हूँ, मैं बाहर ही रहता हूँ, किसी भी गांव से, किसी भी शहर से। आपको किसी को भी मिलना हो तो आप आकर के मुझसे मिल सकते हैं, मुझे अपना समस्या बता सकते हैं। वैसे राजन, आपका समस्या का समाधान हो सकता है अगर आप मेरी सारी शर्तों के साथ उसे करें तो। राजा चौंक गया कि महात्मा को तो लगता है सब पता है। तो उन्होंने उनके चरणों में गिर गए, बोले महाराज, आप कृपा करके मेरा दुख को दूर कीजिए, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी उम्र हो रही है, मेरे अभी तक कोई संतान नहीं है, कोई लड़का या लड़की कुछ भी हो जिसे मैं अपना राज्य का कार्यभार संभाल दे दूँ और फिर शांति से परलोक को जा सकता हूँ। साधु महाराज बोले कि ठीक है, अगली ही पूर्णिमासी के दिन बहुत शुभ समय है, तुम जाना अपने ही बागान के एक आम के वृक्ष में, बाएं हाथ से एक पत्थर फेंकना और दाएं हाथ से आम को कैच करना और उस आम को ले जा करके अपनी दोनों रानी को दे देना और बोलना कि दोनों आधा आधा करके खा लें। और वो आज का दिन बहुत शुभ है, कोई तुमको टोके नहीं, कोई रोके नहीं, किसी को पता ना चले कि तुम क्या करने जा रहे हो और रानियों को भी नहीं पता चले कि ये कुछ खास फल है। ये तुमको पूरी तरह से अपने आप में ही सीमित रखना है और तुमको ये आम जाकर के अपनी रानियों को खिला देना है। तुम्हारा जल्दी ही तुम्हारे घर में खुशियाँ आएंगी। तो राजा बोला कि ठीक है महाराज, बहुत खुश हुआ और जाकर के अपने राज्य को वापस गया और जाकर के वो पूर्णिमा का दिन का इंतजार करने लगा। जैसे ही पूर्णिमासी का दिन आया तो चुपचाप, किसी को बिना बताए, किसी भी सिपाही को लिए बिना आम के बगीचे में गया और एक छोटा सा पत्थर रेडी रखा था और उसको बाएं हाथ से फेंका और दाएं हाथ से उसको कैच किया और लेकर के वो यहाँ पे आया, अपने महल आया और महल में आकर के एक दासी को उसने दिया कि आप ये आम ले जाइए और आप मेरी दोनों रानियों को दे दीजिएगा और बोलिएगा कि दोनों आपस में बांट करके खा लें। तो दासी जो थी वो छोटी रानी की खास थी, वो जाकर के सीधे छोटी रानी के हाथ में दे दी आम और वो बोली महाराज बोले हैं कि आम को दोनों को बांट के खाना है। तो छोटी रानी ने कहा इसमें ऐसा क्या खास है, आम तो हम लोग रोज ही खाते हैं, आम की कौन सी कमी है, ये खास आम कोई खास बात है क्या। तो दासी ने कहा हो सकता है रानी कुछ खास बात हो, क्योंकि महाराज ऐसे एक आम लेकर के क्यों आएंगे बगीचे से, और वो अकेले ही कहीं गए थे, फिर वहाँ से एक आम लेकर के लौटे हैं। तो रानी सोची हाँ सही है, हो सकता है ये कुछ खास आम हो। तो वो बोली कि ठीक है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए और कि ऐसा कोई घटना घटा है, राजा ने मुझे आम दिया है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और वो चुपचाप से सारा आम खा ली और उसी दासी को उसने कहा कि आप जाइए और जाकर के इसको फेंक दीजिए, सब छिलका उनका फेंक दो और किसी को पता नहीं चलना चाहिए। उधर उसकी भी दासी, एक बड़ी रानी की भी एक दासी थी जो राजा के ही महल में काम करती थी।
तो उसको ये बात पता चली कि कोई ऐसा आम महाराज ने दिया है छोटी रानी को खाने के लिए, और बोला था कि बांटने के लिए, लेकिन उसने नहीं बांटा। तो जाकर के बोली बड़ी वाली रानी को कि महारानी, उन्होंने ये आम जो है दिया था, आपको भी देने के लिए कहा था, जो छोटी रानी ने आपसे नहीं बांटा और खुद भी खा लिया। तो महारानी बोली कि वो आम कहाँ पे है, कहाँ फेंकी है, उसका छिलका उलका मुझे ला दो। तो जहाँ कचरा का फेंकाता था वहाँ पर वो गई, वहाँ पे छिलका और गुटली उटली बचा फेंका हुआ था, वो बेचारी वहाँ से उठा कर के लाई। बोली महारानी आप ये खाएंगे तो आप मत खाइए, बहुत गंदा में फेंका हुआ था। महारानी बोली नहीं कोई बात नहीं है, वो जरूर कोई प्रसाद था जो राजा बोले थे कि दोनों को बांट लेना, ये हमको नहीं दी, लेकिन भगवान का प्रसाद तो कभी भी किसी भी हालत में खाया जा सकता है। तो वो उसी को थोड़ा सा चाट ली और उसको बोली ठीक है आप फेंक दो। समय बीता, करीब 8-9 महीना के बाद दोनों के गोद भराए। राजा के घर में पूरा खुशी का माहौल था क्योंकि दोनों रानी को बेबी होने वाला था। सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे उस खास दिन का। तो सबसे पहले बड़ी रानी के प्रसव का समय आया। राजा बेचैनी से बाहर टहल रहे थे। अंदर बड़ी रानी के साथ छोटी रानी भी थी, उसकी दासी लोग भी थी, और जब बेबी हुआ तो 2 बच्चा हुआ जुड़वा, एक लड़का एक लड़की। दोनों अद्वितीय सुंदर दोनों बच्चों को देखकर छोटी रानी का तो एकदम कलेजा जल गया। एक तो पहले इन्हीं को हो गया बच्चा, और ऊपर से इतना सुंदर, इतना देखकर, इतना उसका दिव्य रूप देख करके वो पूरा जल गई। और उसने, बड़ी रानी की स्थिति ठीक नहीं थी, वो बेहोशी की हालत में थी। बस उसने इसी मौके का फ़ायदा उठाया और उसने कहा कि अपनी दासी से कहा कि हम तुमको बहुत पैसा देंगे, बहुत जेवर गहना देंगे, तुम दोनों बच्चा को यहाँ से गायब कर दो और इसके जगह पे पत्थर उथर रख दो, जिसको हम लोग अपनी देहाती भाषा में कनका झिटका बोलते थे। तो कनका झिटका को बोली कि ऐसे वहाँ पर रख देना और राजा को बोलो यही हुआ है। दासी लोग के हाथ में कुछ नहीं था। दासी लोग तो और खुश थी कि उसको लोगों दिया गया था कि बहुत कुछ देगी वो उसको। तो राजा तो बाहर बेचैनी से बच्चे की आवाज़ सुनना चाहते थे, बच्चे के बारे में जानना चाहते थे, लेकिन वो तो बाहर जब रानी दासी बाहर निकली उदास चेहरा लेकर के, राजा चिंतित हो गए, क्या बात है, क्यों उदास हो? बोला महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, तो महारानी को तो पत्थर बच्चा हुआ है। बोला ये कैसे हो सकता है? बोला हाँ महाराज यही हुआ है। वो ला करके, वो कपड़ा में ला करके उस पर थोड़ा सा लगा हुआ था और पत्थर ला करके सामने में दे दी। बोली महाराज यही हुआ है रानी को। राजा तो सर पकड़ के बैठ गए, रोने लगे। फिर कुछ समय बाद छोटी रानी का भी जब समय आया कि छोटी रानी को भी होने वाला था, तो उसने मरे हुए बच्चे को जन्म दिया।